विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संबोधन विद्यार्थियों को एक बड़ी प्रेरणा देने वाले होते हैं और उनका एक प्रकार से शैक्षणिक महत्व भी होता है, जो दीक्षांत समारोह के दिन उनको भावी जीवन के लिए एक प्रेरणा प्रदान करते हैं, उनको जागरूक बनाने का कार्य करते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उसमें भी उनका यही जो एक उनकी शैली है वो यहाँ भी दिखाई दी। उन्होंने भारत की प्राचीन विरासत का उल्लेख किया कि कितना गौरवशाली अतीत था भारत का, विश्व गुरु हुआ करता था भारत। और उन्होंने कहा कि जो हमारे वैदिक काल से ही हमारे जो अनुसंधान थे वो बहुत ही समृद्ध हुआ करते थे। हम सब जानते हैं कि हमारे जो वैदिक काल के गुरुकुल थे वो अनुसंधान के केंद्र थे और यहीं पे इतने अनुसंधान हुए जो भारत को ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से बहुत समृद्ध बनाने वाले थे। और यही कारण था कि भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित था। बाद का कालखंड है, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो राज्यपाल ने आज के लिए प्रेरणा दी कि ऐसी विरासत से प्रेरणा लेनी चाहिए, इस पे गर्व का अनुभव भी होना चाहिए और इसको प्रेरणा लेकर इससे विद्यार्थियों को अपने आगे जीवन में कार्य करना चाहिए। ये एक विचार उन्होंने दिया। ये बताया था गौरवशाली क्या बातें हैं, तो कहती महर्षि भारद्वाज ने विमानन प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया, आधुनिक वैज्ञानिकों ने उससे प्रेरणा ली, विमान बनाए और वो श्रेय उनको मिल गया। और ये बात अब दुनिया में पूरी तरह स्पष्ट हो रही है। पिछले दिनों भी अनेक ऐसे तथ्य प्रकाशित हुए कि जिनके आधार पर ये कहा गया कि ये तो अंग्रेज भारत से ये विद्या लेकर या ये जो साहित्य हमारे ऋषियों का लेके गए उस पर उन्होंने अनुसंधान किए और आधुनिक आविष्कार किए। वस्तुतः ये भारत की ही मूल विरासत थी। इस तरह के तथ्य केवल भारत में नहीं, अब ब्रिटेन से भी उजागर हो रहे हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने ये भी कहा कि राइट ब्रदर्स ने कहा जो विमान का आविष्कार किया वो बताया जाता उसके 8 वर्ष पहले ही मुंबई में ही विमान का सफल परीक्षण किया गया था। 1800 फीट की ऊंचाई पे विमान उड़ा भी था। और हम सब जानते भी हैं कि राम कथा में भी पुष्पक विमान का उल्लेख होता है। और फिर चाहे हमारा आयुर्वेद हो या अन्य प्रकार की विद्याएं हैं, उनको पूरी दुनिया आज स्वीकार कर रही है। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसके प्रति हमारे जो खास तौर पे युवा पीढ़ी है उसको एक गर्व का अनुभव कराती हैं। और जब राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण होता है तो वो देश निश्चित रूप से एक स्वावलंबी और शक्तिशाली देश बनता है। राज्यपाल केवल इन विचारों तक ही सीमित नहीं रहती। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया, उनको बधाई भी दी, किस तरह से उन्होंने रैंक अपनी आगे बढ़ाई है। इन बातों की भी चर्चा हुई। इसके अलावा वो दीक्षांत समारोह में खास तौर पे इधर हम लोग पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जब से वो आई हैं तो एक तो बच्चों को भी इसमें शामिल करती हैं। तो उनका उद्देश्य रहता है कि बच्चे इससे प्रेरणा लें कि किस तरह उन्हें भी आगे बढ़ना है, पर पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी है और आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, इस तरह की प्रेरणा लें। इसके अलावा भिक्षा से शिक्षा की ओर भी एक प्रकार का वो एक अभियान जैसा चला रही हैं। तो इससे जो भिक्षावृत्ति बच्चे कर रहे हैं उनको छोड़ के शिक्षा की तरफ प्रेरित करना। तो ऐसे भी बच्चों को राज्यपाल जी ने इस दीक्षांत समारोह में बुलाया था और ऐसे 30 बच्चों को उन्होंने स्कूल संबंधी सामग्री प्रदान की। अब ये कह सकते हैं कि ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन जो विद्यार्थी सामने बैठे हैं उनके लिए एक प्रेरणा की बात ये है कि समाज के प्रति उनका भी दायित्व है। जो हमारे विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आगे के जीवन में वो अपना रोजगार स्वरोजगार कुछ भी करेंगे, लेकिन समाज के प्रति, परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति उनको अपने दायित्व के प्रति सजग रहना चाहिए। ये राज्यपाल का भी संदेश रहता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को भी समृद्धशाली बनाने के लिए, संसाधन युक्त करने के लिए उन्होंने किट प्रदान की।
यहाँ भी लखनऊ के दीक्षांत समारोह में भी उन्होंने ऐसा किया। तो ये भी एक प्रकार का एक संदेश है। और राज्यपाल जी प्रेरणा भी देती हैं सामाजिक संस्थाओं से, या जो व्यक्ति हैं जो इसमें सहयोग करना चाहते हैं। तो अब तक करीब 7500 से अधिक ऐसी आंगनवाड़ी केंद्रों को राज्यपाल के द्वारा किट प्रदान की गई है। ये भी एक प्रकार का दीक्षांत के माध्यम से मैं समझता हूँ कि एक हमारी युवा पीढ़ी को एक संदेश देने का कार्य है। शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने भी विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की वो समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करें। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने प्रगति आख्या प्रस्तुत की और ये बताया कि किस तरह से विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ समय में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, और इसकी बधाई राज्यपाल ने भी विश्वविद्यालय को दी है।